हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। बूस्टर का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, ब्रूस्टर ने क्या बताया था। वैज्ञानिक डेविड ब्रूस्टर ने 1811 में बताया कि अपने नियम में बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, कौन सा प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। अर्थात यह बोल सकते हैं अपन कि ध्रुवित प्रकाश की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि डाला गया प्रकाश किस कोण पर आपतित होता है। तो चलिए अपन जो अपन ने यहाँ पर एक कथन बोला, इस कथन को अपन यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यह अपन का एक सतह है, इसको अपन कांच की पट्टी का ले लेते हैं। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक अपन का म्यू मान लेते हैं कि इस कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। ठीक है, यहाँ पर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक अपन का 1 होता है। यहाँ से एक समतल पर एक प्रकाश आपतित हुआ और ये अपन का अध्रुवित प्रकाश है, जिसे अपन ने बोला आपतित प्रकाश। ठीक है, यह अध्रुवित प्रकाश है। इसके जो कण है वो लंबवत संचरण की दिशा के लंबवत क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपतित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है तो इसका परावर्तन हो जाता है और कुछ का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो किरण है ये अपन की अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये अपन की परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण। तो देखिए, ये अगर कोण अपन का आईपी है, ठीक है, तो ये कोण भी क्या होगा, जिस कोण पर किरण आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित होती है, और ये आर क्या होगा, अपन का अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, तो अपन से बोला गया है इस क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें तथा आपतित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। मतलब ये 90 डिग्री बताया गया है अपन को। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अभी समतल ध्रुवित प्रकाश क्या बोलता है, ये अपन को ब्रूस्टर के नियम ने बताया है। तो देखिए, इसको अपन यहाँ पर ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं एन, इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं बी। तो देखिए यहाँ पर ब्रूस्टर के नियम के अनुसार एक ऐसा कोण होता है, ये कोण क्या है, आईपी। कौन सा कोण, एक ऐसा कोण होता है आईपी जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये यहाँ पर अपन को कैसा ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश। मतलब जैसे कि अपन का अध्रुवित प्रकाश आया तो इसका कुछ का तो अपवर्तन हो गया, ठीक है, और कुछ का परावर्तन हो गया। तो जैसे जैसे अपन यहाँ पर ये आपतित कोण बढ़ाते जाएंगे तो अपन को एक ऐसा कोण मिलेगा जिस पर ये परावर्तित किरणें जो है इसका प्रकाश कैसा हो जाए, अपन का समतल ध्रुवित हो जाए। ठीक है, तो इस कोण को ये अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्रुवण कोण बोलते हैं। इस आईपी कोण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रूस्टर ने क्या बताया, ब्रूस्टर ने बोला है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्धा के बराबर होता है। मतलब म्यू बराबर 10 आईपी, जिस पर अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अपन। इन्होंने पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक का मान ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ठीक है, ये इन्होंने इसने अपने कथन में बताया। तो देखिए, स्नेल का नियम अपन जानते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम म्यू वन ज्या आई की बराबर म्यू टू ज्या आर की। ठीक है, ये स्नेल का नियम है। तो चलिए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। बूस्टर का नियम लिखे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अपने प्रश्न के अनुसार ब्रूस्टर का नियम लिख लेते हैं। ब्रूस्टर का नियम
तो देखिए ब्रूस्टर के नियम में इन्होंने क्या बताया था, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, अर्थात ध्रुवित प्रकाश की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि डाला गया प्रकाश किस कोण पर आपतित हो रहा है। ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं इसमें, ध्रुवण की मात्रा और आपतित प्रकाश के कोण के बीच संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन सामान्य शब्दों में लिखते हैं इसको, ध्रुवण की मात्रा और आपतित प्रकाश, ध्रुवण की मात्रा और आपतित प्रकाश के कोण के संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो ये होता है म्यू बराबर स्पर्शजा ध्रुवण कोण के। ठीक है, म्यू क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये बताया अपन को ब्रूस्टर ने। अब देखिए यहाँ पर अपन सिद्ध करते हैं कि ये कोण 90 डिग्री होता है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अपन देखते हैं, अपने जो अपन ने चित्र बनाया वही अपन का दोबारा यहाँ पर काम आएगा मुख्य उदाहरण में। तो देखिए इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते थे। स्नेल के नियम से अपन लिखते हैं म्यू बराबर क्या होता है, आई पी की जा बटे साइन आर की जा। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते समीकरण नंबर 2। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन को क्या मिलता है, स्पर्श जा आई की पी की बराबर होगी जा आई पी बटे जा आर की। ठीक है, तो यहाँ से अपन 10 आई पी को लिख सकते हैं साइन आई पी बटे साइन आर बराबर साइन आई पी बटे साइन आर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आई पी आएगा साइन आई पी बटे कोस आई पी। ठीक है, तो यहाँ से इससे ये कट गया, तो यहाँ पर अपन को क्या मिला, साइन आर बराबर कोस आई पी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आर बराबर साइन 90 माइनस त्रिकोणमिति से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे। तो यहाँ से अपन को मिला आर बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ऋण आई पी। तो आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। तो जो अपना यहाँ पर ध्रुवण कोण और आपतित प्रकाश का जो कोण है वो किसके बराबर मिला अपन को, 90 डिग्री के बराबर मिला यहाँ पर अपन को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपन अपने चित्र में देखते हैं, ये अपन का ध्रुवण कोण है और ये अपन का अपवर्तित प्रकाश का कोण है आर। ठीक है, तो देखिए जब अपन यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं सी बी डी की, या अपन इस वाले तल की चर्चा करते हैं, तो पूरा कोण कितना है, इस वाले तल की चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो पूरा कोण कितना है 180। ठीक है, तो अगर वाले इस तल की चर्चा कर रहे हो और 180 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 180 डिग्री बराबर आई पी ध्रुवण कोण, ये ध्रुवण कोण, ये आई पी, ये वाला कोण सी बी डी, धन कोण सी बी डी धन आर। तो ये पूरा किसके बराबर होगा, 180 के। ठीक है, तो 180 बराबर आई पी धन आर को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री धन सी
बी डी, तो यहाँ से कोण सी बी डी बराबर 90 डिग्री। यही अपन को इस प्रश्न में बताना था। बोला गया था अपन से कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुवन कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें तथा आपतित किरणें परस्पर लंबवत होती है। तो देखिए ध्रुवन कोण जैसे अपन को मिलेगा, ध्रुवन कोण क्या हो गया अपन का, ये आई पी, यहाँ पर परावर्तित और आपतित किरणें आपस में लंबवत होगी, ये अपन ने यहाँ पर सिद्ध। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।